अपॉर्चुनिटी एंड देन थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संगठन की? पॉजिटिव टेक एक्शन ना। इफ आई एम सेइंग मनीषा बहुत अच्छा बोलती है, मनीषा गुड स्पीकर है ना, व्हाट आई एम सेइंग कि मनीषा एक अच्छी वक्ता है, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है जो उसको आता है, तो ये मनीषा की क्या है? स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अमित को स्टेज फोबिया होता है, वो सारा प्रैक्टिकल आता है पर वो बोल के सॉल्व नहीं कर सकता, पर वो एग्जाम में लिखकर आता है। पर इसका वीकनेस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है कि इसको बोलने में हेजिटेशन होता है ना, इसकी कमजोरी है। तो किसी संगठन की कमजोरियां, लिमिटेड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप किसी कंपनी की ग्रोथ चाहते हो, किसी की सेल्स चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर एंड मोर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, है ना। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसकी क्या नीतियां हैं, कैसे हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पब्लिसिटी कैसे कर सकते हैं, दोनों में वो डिफरेंस होता है। क्या होता है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में? कोई अंतर बता सकता है मुझे? किसी को पता है? नोबडी नो। देखो एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि मेरा एक मार्केट में प्रोडक्ट है जो नया आया है, और मोदी के अभी कुछ प्रोडक्ट्स 5-6 साल पहले वो नए आए थे, जब लोगों को नॉलेज नहीं था उसके बारे में, क्या हुआ, लोगों ने उसका एडवर्टाइजिंग करा, सोशल मीडिया पे शेयर करा, हमने ब्रोशर्स छपवाए, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट दिया उसका। तो दिस इज अ एडवर्टीजमेंट कि हम प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बट पब्लिसिटी, इसने एग्जाम क्रैक कर ली की, बैंकिंग की, एसबीआई की, और ऑलरेडी न्यूज़पेपर न्यूज रिपोर्टर्स आ गए उसका इंटरव्यू ले रहे, ये बच्चे ने कैट की एग्जाम क्लियर कर लिया। क्या होता है कैट? दिल्ली नो, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसकी परीक्षा देते हैं लिखित, उसके बाद हमारा क्या होता है, इंटरव्यू, जीडी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय जीडी? जो हमने कैरियर की क्लासेस में देखा था, द फुल फॉर्म ऑफ जीडी इज ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू क्या होता है? नहीं, इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, जीडी का फुल फॉर्म ग्रुप डिस्कशन होता है, जो समूह परिचर्चा होता है ना। कितने लोग करते हैं? 2 लोग कर लेते हैं क्या जीडी? नहीं, कितने मेंबर्स होने चाहिए उसमें? मैक्सिमम 10 मेंबर्स, 10 से 12 लोग उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो वीकनेस क्या थी अमित की कि उसको स्टेज फोबिया होता था, उसको आते हुए वो नहीं बोल पाता था। और किसी संगठन की वीकनेस क्या होती है? लिमिटेड मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज। आप किसी प्रोडक्ट को मोर एंड मोर सप्लाई करना चाहते हो, उस पर अर्निंग करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। नहीं कर पाते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रोडक्ट की क्या है, वो कमजोरी है, उससे क्या होगा, उसका सेल्स नहीं हो पाएगा। सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा मोर एंड मोर प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे। फिर तीसरा क्या रहता है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। आप लोग के लिए अवसर क्या होता है? अभी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आ जाए और आप में से 6 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो जाए, 3 बच्चों का एचआर की पोस्ट पे हो जाए, 2 का मार्केटिंग पे हो जाए, 1 का फाइनेंस पे हो जाए, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप सब लोग सेकंड ईयर वाले हो, फर्स्ट ईयर वाले हो, आपका अभी से प्लेसमेंट हो गया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। फोकस ऑन R&D, द फुल फॉर्म ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? मार्केटिंग रिसर्च में क्या देखते हैं? फाइंड समथिंग टू गेट समथिंग। हम किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पेपर मार्केट में डाल रहे हैं, हमने किसी टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, खोजबीन करिए, उसके बारे में सारी चीजें निकालिए, सिनॉप्सिस बनाए, थीसिस निकालिए, देन हमने क्या करा है, रिसर्च के बाद डेवलपमेंट करा है उस टॉपिक का पर्टिकुलर। फोकस ऑन R&D, दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के लिए वो क्या है? एक अवसर है। दिस इज क्लियर। देन लास्ट में क्या आता है? थ्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी चैलेंजेस। कुछ बाधाएं होती हैं। क्या बाधाएं होती हैं संगठन की? अड़चन, जैसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की बाधाएं क्या होती हैं? पुअर चैलेंजेस, है ना, नॉइज होता है, अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज एन एक्सचेंज, प्रोसेस, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशन। जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य, जिस पे आप बात करते हो। बातचीत करने में बहुत अच्छी पकड़ है, पर इसके पास कंटेंट का नॉलेज नहीं है। इसके पास कंटेंट का नॉलेज है पर हेजिटेशन है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? बाधाएं, अड़चन, किसी संगठन में जो अड़चनें आती हैं, ठीक है ना। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सॉर्ट एनालिसिस देखा, फुल फॉर्म ऑफ सॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्तियां, किसी संगठन की शक्तियां। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, थ्रेट्स का मतलब होता है बाधाएं, और वीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी। दिस इज क्लियर।